वेलकम सारे दर्शकों का। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे आप सभी को इस नए वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वीडियो रहेगा दिसंबर मंथ के दिसंबर मंथ के लिब्रा तुला लग्न के प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, अगर आपका लगन तुला है तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। तो आगे हम अपना प्रेडिक्शन जो है वो शुरू कर दिए। देखिए, लिब्रा के लिए तुला लग्न के लिए शुक्र जो है वो पहले भाव के भी स्वामी होते हैं, मतलब लग्नेश होते हैं, और अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। तो पहले भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हो गए। शुक्र का गोचर फिलहाल दूसरे घर वृश्चिक राशि में चल रहा है 26 नवंबर 2025 से। जा 2026 नवंबर से इन्होंने शुक्र ने दूसरे घर में अपना राशि परिवर्तन किया है, वृश्चिक राशि में। और फिर वो 20 दिसंबर 2025 को तीसरे घर में धनु राशि में उनका गोचर होगा। देखिए, अगर दूसरे घर में वृश्चिक राशि में जो अभी शुक्र का गोचर चल रहा है, और आपको अगर आपका तुला लग्न हो के शुक्र की दशा चल रही है, तो यहाँ पे शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। यहाँ के सारे टाइप के कंफर्म जो आप एक टाइप का लाइफ को एंजॉय करोगे, आपकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी रहेगी, आपका फैशन क्लोथ्स या इस तरह के कपड़ों में रुचि रहेगी, नए कपड़े आपको मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो शुक्र का गोचर दूसरे घर में धनु राशि में आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, और ये समय भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। उसके बाद जैसे शुक्र का गोचर तीसरे घर में धनु राशि में हो जाएगा, तीसरे भाव में हो जाएगा, तो वहां पे फिर शुक्र अपने अच्छे परिणाम नहीं देंगे। अगर आपकी शुक्र की दशा अंतर दशा चल रही है और अगर आपका तुला लगने तो वहां पे कैसे नेगेटिव रिजल्ट देंगे? तो फिनेंस और इनकम को रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट देंगे, मतलब धन संबंधी आपको बाधा आएंगी। यहाँ पे मैरिज लाइफ भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है, कुछ मनमुटाव मैरिज लाइफ में भी हो सकती है। कुछ मैरिज के प्रपोजल अगर किसी की शादी होनी है, जातक या जातिका की, तो उनकी शादी में थोड़ी सी बाधा आएंगी, या किसी कारण से शादी आगे जा सकती है, या शादी की बात कुछ जातकों के लिए नहीं बन सकती। तो फिर ये भी नेगेटिव रहेगा। ये अगर इनके कम परिणाम, मतलब अगर आपके जन्म की शनिदेव कमजोर है, तो फिर इसके उतने ज्यादा नेगेटिव परिणाम नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके जन्म की शनिदेव काफी स्ट्रांग होके वो शुक्र को तीसरे घर में अगर असर डाल रहे, क्योंकि अभी गोचर में शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं और उनकी दशम दृष्टि धनु राशि के ऊपर जा रही है। तो दशम दृष्टि धनु राशि के ऊपर जाने से शुक्र को बाधा मिल रही है, तो ये नेगेटिव रिजल्ट सबको मिलेंगे। लेकिन अगर शनिदेव वहां पे कमजोर है, तो फिर उतने ज्यादा नेगेटिव परिणाम नहीं आ जाएंगे। इस बात का ध्यान जरूर रखिए। फिर हम आते हैं मंगल की ओर। देखिए, मंगल जो है वो दूसरे घर का भी स्वामी होता है और सातवें घर का भी स्वामी होता है तुला लग्न के लिए। तो दूसरे और सातवें का स्वामी होके मंगल का गोचर भी दूसरे घर वृश्चिक राशि अपनी स्वयं की राशि में चल रहा है 27 अक्टूबर से। लेकिन वहां पे वो अस्त है सूर्य द्वारा। देखिए, जब भी कोई ग्रह 12 डिग्री से कम में अगर सूर्य के पास होता है तो वो अस्त हो जाता है राहु केतु को छोड़ के। तो यहाँ पे तो मंगल अस्त चल रहे। उसके बाद अगर हम मंगल का ये गोचर देखें, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका अगर कोई इनकम सोर्स है, जॉब हो या बिजनेस हो, तो वहां पे इनकम आने में, पैसे आने में थोड़ी सी स्लो हो सकते हैं या देरी हो सकती है, डिले हो सकता है पैसे आने में। अगर आपने किसी को यहाँ पे पैसा उधार पे दिया है, तो वो भी आने के चांसेस थोड़े कम ही है, जब तक शुक्र मंगल का गोचर यहाँ पे दूसरे घर में रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे खर्चे निकल के आ सकते हैं, हेवी एक्सपेंसेस, जिससे आप परेशान हो सकते हैं कि इनकम से ज्यादा खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। उससे आपकी क्या होगी, मेंटल हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो ये समय आपके लिए स्टॉक मार्केट में सावधानी का है। अचानक हुई उथल पुथल से शेयर मार्केट में भी आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों का अपमान होगा, मतलब ऐसा होगा कि दूसरे घर का जो मंगल है ना, वो वाणी को थोड़ा उग्र बना देता है, तो फिर उससे झगड़े होते हैं। तो उस बात का आप ध्यान रखिए, वरना आप क्या होगा, आपके किसी के साथ आप डिबेट में या झगड़े में आ गए, तो फिर उनके द्वारा आपका अपमान हो जाएगा। हेल्थ भी आपके अफेक्टेड होगी, और अगर आपका बिजनेस है और जॉब है तो उसमें थोड़ा स्लो डाउन आप महसूस करेंगे। और फिर जैसे ही मंगल वापस से मैं बोलूंगा, अगर ये तीसरे घर में भी जाएंगे धनु राशि में, जहाँ पे एक चीज हो रही है कि वहां पे भी नेगेटिव रिजल्ट है, लेकिन आपको करेज दिखाना पड़ेगा हार्डवर्क के लिए। थोड़ा सा प्रयास आपको बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे अगर आपकी मंगल की दशा अंतर दशा चल रही है, और अगर आपका लिब्रा तुला लग्न है तो ट्रैवल आपको मिल सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए शेयर मार्केट से फेवरेबल इनकम रहेंगे, बिजनेस से भी।
लेकिन भाई और बहनों के लिए ये समय उतना अच्छा नहीं रहेगा जब मंगल का गोचर तीसरे घर में रहेगा, क्योंकि वहां पे भी मंगल को शनिदेव द्वारा बाधा मिल रही है, क्योंकि शनिदेव वापस अपनी दशम दृष्टि डाल रहे हैं धनु राशि के ऊपर। तो अगर आपके जन्म के शनिदेव कमजोर है तो उतने ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट तीसरे घर में आने से नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपके जन्म के शनिदेव काफी स्ट्रांग है तो फिर वो नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा मिल सकते हैं मंगल के गोचर के बाद। और ये हो रहा है आपका 7 दिसंबर से, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिए। फिर हम आते हैं अगले ग्रह गुरु के ऊपर। देखिए गुरु यानी जुपिटर तीसरे और छठे घर का स्वामी होता है लिब्रा यानी तुला लग्न के लिए। और तीसरे और छठे घर का स्वामी होते हैं, वो फिलहाल दशम भाव में उच्च के चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं है, 4 या 5 ही दिन है। फिर 5 दिसंबर को वापस वो वक्री अवस्था में अपने 90 भाव में जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में जाएंगे। यहाँ पे जो वक्री वाले जो गुरु है जो अभी नवम भाव में आएंगे, क्योंकि वो तीसरे और छठे के स्वामी बनते हैं। तो ये अगर आप स्टूडेंट हो और आपकी गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है तुला का लग्न के, तो स्टूडेंट के लिए ये टाइम काफी टफ रहेगा, उतना अच्छा समय नहीं है। आपको पढ़ाई बहुत जोर से करनी पड़ेगी। अगर आप किसी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ी उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इजीली वे आपका नहीं रहेगा, तो उस बात का ध्यान रखिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनकी जो सिस्टर है और उनकी अगर शादी हुई है तो उनके फैमिली से कुछ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा। लेकिन जनरली ये दे जो हमने हमारी प्रेडिक्शन की है उससे हम कुछ चीजें कॉमन निकल के आती है कि सिस्टर की शादी हुई है तो उनके फैमिली से कुछ इश्यू आ सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए होगा, वो आपके ग्रह के जन्म के ग्रह के ऊपर रहेगा। बच्चों के लिए ये समय उतना अच्छा नहीं है। अगर आपकी गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, आपके बच्चे हैं या आप बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समय उतना ज्यादा फेवरेबल आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। हो सकता है अगर ऑलरेडी आपके बच्चे हो तो उनसे भी आपकी मनमुटाव होने के चांसेस है। यहाँ पे आपका लॉस इन एसेट्स और बिजनेस भी बताता है, जिससे आपका नाम खराब हो सकता है। तो अगर आप इस टाइप के कोई प्रॉपर्टी होगी या एसेट्स कोई भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, गोल्ड या ये हो सकता है, तो उसमें भी आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। बिजनेस होगा तो उसमें भी लॉस होने के चांसेस है, तो थोड़ी आपकी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अभी देखिए ये उसका गोचर वैसे तो ना दशम भाव में अच्छा है ना अभी नवम भाव में अच्छा, और नवम भाव में शायद ये जून तक तो रहेंगे 2026 तक। वक्री तो मार्गे हो जाएंगे मार्च में 2026 में, लेकिन इसी भाव में रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको हर गुरुवार को जिनकी अगर दशा अंतरदशा गुरु की चल रही है और अगर शुक्र का लगन है लिब्रा लगन है, तो आपको हर गुरुवार को फास्ट करना है। अगर आपके हेल्थ इश्यूज है तो इसको आप फास्ट को टाल सकते हैं, लेकिन नॉनवेज मत खाना गुरुवार के दिन। थर्सडे को नॉनवेज खाना आपको अवॉइड करना है। अगर आप खाते हो तो, नहीं खाते तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपके घर में अगर शिवलिंग है तो उसके ऊपर हर थर्सडे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहाने के बाद 21 बार आपको गुरु का वैदिक मंत्र ओम देवाना च ऋषिना च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति, इस मंत्र से जलाभिषेक करना है। आप चाहिए तो जलाभिषेक भी कर सकती है, आप चाहिए तो उसको पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं शिवलिंग के ऊपर। गुरुवार को सुबह आप नहाने के बाद भगवान की पूजा 21 बार कम से कम करना है। और ये प्रार्थना करने कि ये वाला जो गोचर मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, उससे मुझे कम इसके अफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट इसके कम हो जाए। और जिनको पॉसिबल है तो कम से कम हर गुरुवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो। अगर ये भी कर लिया तो भी गुरु के गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपको उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। फिर आते हैं अगले ग्रह के ऊपर, शनिदेव के ऊपर। देखिए शनिदेव तुला लग्न में चौथे और पांचवें घर के स्वामी होकर एक योग कारक ग्रह बनते हैं। तो चौथे और पांचवें घर का स्वामी होकर शनिदेव फिलहाल छठे घर यानी मीन राशि में चल रहे हैं। मीन राशि में इनका गोचर तो ओवरऑल अच्छा ही है, गुड ही है। मतलब जिनकी भी अगर शनिदेव की दशा चल रही है, दशा अंतर दशा, और अगर तुला लग्न है तो शनिदेव छठे घर में ही हो क्यों ना हो, वो अच्छा बिजनेस देंगे। कुछ जातकों को जिनको नया बिजनेस स्टार्ट करना है उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव आपको, अभी वो वक्री थे, वक्री से मार्गी आ गए, तो इस समय से अगर जिनके पास कोशिश कर रहे थे कि खुद का कोई बिजनेस होना चाहिए, तो शनिदेव की दशा अंतरदशा आपके लिए फेवरेबल है, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कुछ लोग अगर जिनके कोर्ट मैटर्स रहेंगे उनके लिए फेवरेबल डिसीजन आ सकते हैं। सेहत आपकी अच्छी हो सकती है। जो लोग कुछ कर्जे में है वो इस टाइम पे इस गोचर में अपना कर्जा कम कर सकते हैं या कर्जे को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। आपको आपकी फैमिली और फ्रेंड से हेल्प मिलेगी।
प्रमोशन है, जॉब में प्रमोशन चाहिए तो वो आपको मिल सकता है, या फेवरेबल जॉब चेंज आपको मिल जाएगा, स्टेटस मिलेगा। लेकिन एक ही चीज है थोड़ी सी नेगेटिव है कि कुछ लोगों के साथ क्या होगा कि अपने सीनियर से अपने वर्क प्लेस पे झगड़े हो सकते हैं। मतलब थोड़े से इश्यूज होते हैं ना, डिबेट या कॉन्फ्लिक्ट, उस तरह से बड़े कोई झगड़े नहीं, लेकिन होते कि अगर आप काम कर रहे हो और आपके ऊपर अगर कोई सीनियर है तो उससे अनबन हो सकती है। बस उसी बात का ख्याल रखिए, बाकी तो ऐसे कोई नेगेटिव नहीं है, सारी चीजें पॉजिटिव है। और अगर आपका खुद का ही बिजनेस है तो हो सकता है कि आपके कोई कस्टमर हो या आपके कोई एम्प्लॉयज हो, तो उनसे भी आपकी कुछ बातों के ऊपर अनबन हो सकती है। बस उसी चीज का ध्यान रखें। बाकी तो ये गोचर शनिदेव का आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर हम आते हैं बुध के ऊपर। देखिए बुध नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं, 12th हाउस के, लिब्रा यानी तुला लगन के लिए। तो नवम और 12वें भाव के स्वामी होके अभी इनका भी गोचर दूसरे घर वृश्चिक में चल रहा है 23 नवंबर से। और ये जो दूसरे घर में भी बुध का गोचर चल रहा है, आपको बुध की दशा अंतर्दशा है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपका माइंड एकदम पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव माइंडसेट से हर काम कर रहे हो तो उसमें सक्सेस मिलेगी। इनकम सोर्स आपका अच्छा होगा। अगर कुछ लोगों का जिनका राइटिंग एडिटिंग का काम होता है, अगर प्रोफेशन है आपका वैसे है, तो उसमें ये समय बहुत अच्छा है। उसमें आप एक तरह से आपका नाम और फेम हो जाएगा अगर आपका राइटिंग और एडिटिंग से रिलेटेड कोई प्रोफेशन है तो। फिर ये 29 दिसंबर को, ऑलमोस्ट दिसंबर के एंड में धनु राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पे भी इनका गोचर बहुत अच्छा है। अगेन आपका माइंड पीसफुल रहेगा। इससे आपके बुद्धि से आप शाइन करोगे आपके काम में, ट्रैवल मिलेगा एंजॉयमेंट के लिए। हो सकता है आप एक छोटा सा वेकेशन या ऐसे कुछ काम रिलेटेड आप जाओ, ट्रैवल करो और एंजॉय करो, या वेकेशन के लिए जाओ। वो भी आपके लिए सुटेबल है। मतलब ट्रैवल से आप एंजॉय करोगे, जो भी टाइप का वर्क हो या खुद से आप ट्रैवल कर रहे हो तो। फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। अगेन जिनका प्रोफेशन राइटिंग एडिटिंग से रिलेटेड है उनके लिए भी ये समय अच्छा है। एक चीज का ध्यान रखना है कि वापस से वही है कि बुध का भी गोचर जैसे तीसरे घर में रहेगा तो रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन एक ही चीज है कि आपको शनिदेव जन्म के कमजोर होने चाहिए। क्योंकि अगर ये शनिदेव जन्म की कमजोर नहीं है और उनकी दशम दृष्टि जा रही है, तो ये जो पॉजिटिव रिजल्ट जो बुध के आ जाएंगे तीसरे घर में आने से दिसंबर के एंड में, 29 दिसंबर, मतलब उसका तो ज्यादा असर जनवरी में रहेगा। तो फिर उसमें कमी हो सकती है क्योंकि उनकी दशम दृष्टि जा रही है शनिदेव की। अगर वो कमजोर है तो फिर रिजल्ट्स जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हमने बताए उसी तरह से आपको मिलेगा, अगर आपकी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है और तुला अगर आपका लग्न है तो। अगले ग्रह पे जाएंगे, चंद्रमा। देखिए चंद्रमा दशम भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा कहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर पहले घर में है, दूसरे में है, चौथे में है, पांचवें, नवे और दशम, हमने ये दिया है। देखो इन घरों में अगर आपकी जन्म की चंद्रमा है तो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आपके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आप काम करोगे उसमें सक्सेस मिलेगा। अगर इन भावों में नहीं है, मतलब अगर आपका लगन ही तुला है लेकिन पहले भाव, दूसरे, चौथे, पांचवें, नवे या दशम भाव में नहीं है, इनके अलावा और किसी भाव में है, तो फिर चंद्रमा उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती। लेकिन चंद्रमा को एफ्लिक्शन कब मिल रहा है, देखिए 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 और 27, 20 और 21 सबसे ज्यादा मेलिफिक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी है, तो करियर रिलेटेड आपको हार्डशिप होगा। मतलब थोड़ा सा करियर में अनसेटलमेंट टाइप आपका माइंडसेट रहेगा। आपके बॉस या सीनियर से आपका कॉन्फ्लिक्ट या डिबेट हो सकती है, जिससे आपकी मेंटल पीस थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। क्योंकि इन तारीखों के ऊपर जो गोचर के चंद्रमा है उनके उन शनिदेव और केतु का असर आ रहा है, तो इससे थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है। लेकिन अगर इसका उपाय चाहते हो तो एक ही चीज है कि आप कॉन्फ्लिक्ट में जाओ ही मत। जो आपको कर रहे हैं वो आप करो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बॉस या सीनियर से होना उसको टाल दो, वरना नुकसान आपका ही होगा। और अगर आपको थोड़ी सी मेडिटेशन आप कर सकते हो रोज, एक कम से कम 10 मिनट के लिए भी मैं कहूंगा, या 5 मिनट के लिए भी, तो फिर वो माइंड थोड़ा आपका रिलैक्स रहेगा। बस उतना उपाय कीजिए, ये सही रहेगा। उसके बाद अगले ग्रह के ऊपर जाते हैं, सूर्य। देखिए सूर्यदेव यहाँ पे 11वें घर के स्वामी होते हैं तुला लग्न के लिए। 11वें घर के स्वामी हो गए, उनका भी गोचर दूसरे घर में चल रहा है 16 नवंबर से, और फिर वो तीसरे घर में जाएंगे 16 दिसंबर से। तो दूसरे घर में तो भी सूर्य के रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे अगर आपकी दशा अंतर्दशा चल रही है। सूर्य की जो भी सोर्स ऑफ इनकम आपका अच्छा रहेगा, काम आप कर रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगा। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर पाओगे, अगर आप मैनेजमेंट रिलेटेड किसी काम में हो तो वहां पे आपके लिए अच्छा है। लोगों के ऊपर आपका वजन जाएगा, आपको स्टेटस मिलेगा।
कुछ माइनर इश्यूज आ सकते हैं घर को लेके, मतलब घर के लिए कुछ बहुत ही माइनर इश्यूज निकल के आ सकते हैं, लेकिन तो भी ये गोचर सूर्य का अच्छा ही रहेगा दूसरे भाव में, वृश्चिक राशि में। जैसे ये तीसरे घर में भी जाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे कुछ भी जो भी काम रहेगा वो आप बहुत ही फास्टर वे से या जल्दी में आप खत्म कर सकते हैं। तो आपके लिए एक अच्छा रहेगा कि आप अपना काम समय से पहले खत्म कर सकते हो। जैसे सूर्य का गोचर तीसरे घर यानी धनु राशि में जाएगा, आपके हाथों से भी कोई मंगल कार्य हो सकता है, मतलब ऑस्पिशियस वर्क हो सकता है, या कोई पूजा इस तरह का भी आप घर पे रख सकते हो, उससे भी आपको फायदा मिल सकता है। आपका रिकग्नाइजेशन होगा, लोगों के ऊपर आपका इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। जो लोग आपके हाथ के नीचे अगर काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। अगर आपका बिजनेस है तो यहाँ पे भी वो समय अच्छा रहेगा और उससे एक अच्छी इनकम आपकी बनी रहेगी। फिर से मैं वही कहूंगा कि अगेन आपकी जन्म के शनिदेव कमजोर होने चाहिए, तभी ये पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो अगर वो स्ट्रांग बैठे हैं तो नेगेटिव रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे, जैसे सूर्य का गोचर तीसरे भाव में धनु राशि में आ जाएगा तो। उसके बाद हम आते हैं राहु के ऊपर। देखिए राहु और केतु जो है, राहु अभी पंचम भाव में चल रहे हैं कुंभ में, और केतु का गोचर 11th हाउस में हो रहा है, लियो यानी सिंह राशि में। देखिए पंचम भाव में राहु कुंभ में ओवरऑल तो अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन एक है कि इनका कोई तो राजयोग होना चाहिए, गोचर वाले राहु का भी और जन्म वाले राहु का भी। या तो आपके लगन के स्वामी विनस के साथ, या नवम भाव के स्वामी मरक्यूरी के साथ, या पंचम भाव के स्वामी शनिदेव के साथ। अगर शुक्र बुध या शनिदेव के साथ कोई भी इनका राजयोग का संबंध आ रहा है और राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो ये पंचम भाव के राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जो लोग अभी बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये दशा फेवरेबल रहेगी, वहां पे उन्हें बच्चे हो सकते हैं। अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा आपके। अगर जिनका मैरिज है उनको सक्सेसफुल मैरिज प्रपोजल हो जाएंगे। लव अफेयर्स में भी यहाँ पे कुछ लोगों का सक्सेस मिल सकता है। तो ओवरऑल इनकम भी आपकी अच्छी रहेगी, तो राहु आपको फेवरेबल ही रहेंगे पंचम भाव में। और केतु जो 11th भाव में, वो एवरेज टू गुड रहेंगे, मतलब इससे आपको आपके बड़े भाई बहनों से आपको मदद मिल सकती है, दोस्तों से मदद मिल सकती है। एक चीज है कि यहाँ पे जिनकी भी केतु की अगर दशा अंतर्दशा है और उनका तुला लग्न है, तो अपने से जो नीडी, मतलब जो घर, जिनको कुछ भी आप मदद कर सकते हो, ऐसे लोगों को आपकी कैपेसिटी में मदद करो। ये आपके फॉर्चून के लिए अच्छा रहेगा। मतलब आप जो भी आपको लग रहा है कि हाँ इस आदमी को ये मदद मिलनी चाहिए, लेकिन जो आपकी कैपेसिटी में हो उतनी मदद आप उसको कर दीजिए, आपका फॉर्चून बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो, और आपका तुला लग्न है तो ये था दिसंबर मंथ का तुला लग्न का प्रेडिक्शन। आपको कैसे लगा आप कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले राशि और अगले गोचर के ऊपर। तब तक के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।